नमस्कार। आप सभी का इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम प्रारूपण एवं टिप्पण, उनके स्वरूप और अनुप्रयोग को पढ़ेंगे। यह जो व्याख्यान का शीर्षक है वह आपके हिंदी साहित्य जो विषय है उसके प्रश्न पत्र प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित है। यहाँ पर हम प्रारूपण और टिप्पण की जब बात करते हैं तो इसका सीधा संबंध होता है कार्यालयीन कार्यों से। कार्यालयीन कार्य अर्थात शासकीय जितने भी कार्य हैं जहाँ पर जो पत्रों के आने और जाने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है वह उसका ये भाग है प्रारूपण और टिप्पण। इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी शासकीय कार्यालय में जो कार्य प्रणाली है उसको पूर्ण किया जाता है। इस अनुक्रमणिका के माध्यम से हम आज प्रारूपण और टिप्पण लेखन के बारे में समझेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है प्रारूपण का अर्थ, उसके मुख्य भाग, लेखन पद्धति, लेखन के प्रकार, लेखन की विशेषताएं, और टिप्पण लेखन का अर्थ, उसकी पद्धति, प्रकार और उसके उदाहरण। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले प्रारूपण का अर्थ। प्रारूपण का अर्थ है किसी पत्र का आलेख, मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करना। और यह शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के ड्राफ्टिंग शब्द का समानार्थी है। और अगर हम हिंदी में इसके समानार्थी शब्द देखें तो हम पाते हैं आलेखन, प्रारूपण और मसौदा। और प्रारूपण कार्यालयीन कार्य प्रणाली में टिप्पण लेखन की बात की प्रक्रिया औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्रों में इसका उपयोग होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस प्रकार हम मकान बनाने के पहले क्या करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, है ना। इसी प्रकार किसी भी कार्य करने के पहले हम उसकी एक योजना तैयार करते हैं, है ना। तो कार्यालयीन कार्यों में जब कोई पत्र आता है किसी कार्यालय में, मान लीजिए हमारे कार्यालय में आया, मतलब महाविद्यालय में आया या जिलाधीश महोदय के किसी कार्यालय में, तो उसकी सीधे सीधे ऐसा नहीं होता कि पत्र आया और सीधे से उसका जवाब देकर भेज दिया, ऐसा नहीं होता। उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये प्रारूपण और जो टिप्पण जो आज का हमारा विषय है उसके अनुसार। अब ये प्रारूपण का स्वरूप क्या होता है और टिप्पण का स्वरूप क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, किस प्रकार से उस पत्र पे कार्रवाई की जाती है, वो सारी कार्रवाई हम यहाँ पर समझेंगे। दूसरा है प्रारूपण के मुख्य भाग, अर्थात जब प्रारूपण तैयार किया जाता है, किसी पत्र का ड्राफ्ट या मसौदा तो तैयार किया जाता है, तो उसके मुख्य भाग कहाँ है, कैसे, क्या है, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब उसमें क्या क्या आता है, मुख्य भाग में क्या क्या आता है। तो शीर्षक आएगा, फिर पत्र संख्या एवं दिनांक आएगी, प्रेषक आएगा, प्रस्तुति आएगा, विषय आएगा, संदर्भ आएगा, संबोधन आएगा, मूल विषय आएगा, हस्ताक्षर, संलग्नक, पृष्ठांकन, संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर। मतलब कि जब प्रारूपण तैयार किया जाएगा तो उसको शीर्षक से शुरू कर संबंधित लिपिक के लघु हस्ताक्षर तक खत्म किया जाता है, वहां तक समाप्त किया जाता है। इसको हम आगामी जो उदाहरण है उससे और समझेंगे कि किस प्रकार से शीर्षक में क्या चीज लिखी जाती है, पत्र संख्या में क्या आता है, प्रेषक क्या होता है, प्रस्तुति क्या होता है, विषय क्या होता है, इसको हम अगली स्लाइड में समझेंगे। अब प्रारूपण लेखन की पद्धति। जब प्रारूपण बनाया जाता है, किसी पत्र का ड्राफ्ट या मसौदा तैयार किया जाता है तो उसे सामान्यतः 5 भागों में विभक्त किया गया है। तो पहला भाग जो रहता है, जहां हमने शीर्षक की बात की, तो उसमें क्या आएगा, पृष्ठ से संबंधित सबसे ऊपरी भाग, जहां पर कार्यालय, विभाग या संस्था का नाम आता है, ठीक है, उनका पता आता है और पत्र संख्या और दिनांक आता है। तो ये इसका पहला भाग। हम पत्र लेखन जब करते हैं तो ऊपर आप लोगों ने अभी तक आवेदन पत्र बनाए होंगे, कोई ऐसा पत्र आपने नहीं बनाया होगा या किसी कार्यालय का पत्र अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले ऊपर बीच में क्या होता है, उस कार्यालय या विभाग संस्था का नाम होता है, पता होता है, पत्र संख्या। उसका दूसरा भाग जो है दाईं ओर से प्रस्तुति का नाम, पद और पता लिखा जाएगा। मतलब हम जिसे पत्र भेज रहे हैं, प्रस्तुति कौन, जिसे पत्र भेज रहे हैं। और ऐसे ही फिर विषय वस्तु, संबंधित पत्रों की संख्या के संदर्भ के रूप। संदर्भ क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक पत्र कलेक्टर को लिखा और वहां से कोई उत्तर नहीं आया, तो क्या होगा, मैं जब दूसरी बार उनको आवेदन करूंगी तो पहले पत्र का संदर्भ उसमें दूंगी। तो इसको संदर्भ कहते हैं कि मैंने पूर्व में इस दिनांक को एक पत्र लिखा था,
इसका संदर्भ दे दिया और फिर हम विषय के साथ उसका संदर्भ लिखते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। फिर तीसरे भाग में आता है संबोधन। कहाँ लिखते हैं? महोदय या महोदया लिखते हैं ना संबोधन में, ये संबोधन तीसरा भाग। आगे चौथा भाग जो आएगा, कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई की मूल बातें अर्थात लिए गए निर्णय के संबंध में स्पष्ट जानकारी। ये पत्र का मुख्य भाग होता है, जिसमें जो पत्र आया है, जिस उद्देश्य से पत्र हमारे पास आया है, उसका हमें हम जो उसको जवाब दे रहे हैं, उस संबंध में जो मुख्य बात है वो चौथे भाग में आती है। और पांचवें भाग में आखिरी में हम क्या करते हैं? अपना नाम लिखते हैं, अपना पता, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर। तो ये पांचवा भाग है। तो इस प्रकार प्रारूपण 5 भागों में तैयार किया जाता है। अच्छा, प्रारूपण की अगर लेखन पद्धति की बात करें, ये देखिए, तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था प्रारूपण का पहला भाग ये हो गया, उच्च शिक्षा विभाग बीच में आया, इसी कार्यालय का पता और उसका यहाँ पत्र संख्या आई। फिर हमने प्रति मतलब जिनको पत्र भेज रहे हैं, प्रेषिती का यहाँ पर हम प्रेषिती का नाम पता लिखेंगे, विषय लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पर चूंकि संबोधन इसलिए नहीं आया है कि पत्र जो है मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय के संपूर्ण कुल सचिव में उनको भेजा जाना, इसलिए संबोधन नहीं आया। जब हम किसी एक व्यक्ति को पत्र भेजते हैं तो वहां पर संबोधन आता है। तो ये एक प्रशासनिक कार्यालय के अंतर्गत इस प्रकार का प्रारूपण तैयार किया जाता है। ये देखिए विषय अंतर्गत, फिर ये सारी जो मूल चीजें वो यहाँ पर आई, यहाँ पर जो जिनकी तरफ से भेजा गया उनके हस्ताक्षर आए, और यहाँ प्रतिलिपि में उनको पत्र का यहाँ पर उसकी व्याख्या की जाती है, उसका दिया जाता है, उल्लेख किया जाता है, जो कि इनके अलावा अगर ये पत्र किसी और को भेजा जा रहा है तो प्रतिलिपि में उसका उल्लेख किया जाता है। ये एक उदाहरण और है प्रारूपण तैयार करने का। किसी पत्र का ड्राफ्ट मसौदा इस प्रकार से तैयार किया जाता है। लेकिन ये जो प्रारूपण है, ये जो तैयार किया गया है, ये तो आप ये देख रहे हो इसका उदाहरण। जब ये इसका प्रारूपण तैयार किया गया होगा तो ये तैयार करके संबंधित अधिकारी के पास कौन भेजता है? नीचे वाला जो अधिकारी या लिपिक होता है वो ऊपर वाले अधिकारी को ये पत्र भेजता है। तब वो इस पत्र को बोल देता है हाँ ये सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसको वो अपनी साइन के द्वारा उसको आगे बढ़ा देता है कि हाँ इस पत्र को अब जो इसका सही पत्र है उसको तैयार करो। मतलब प्रारूपण के बाद पत्र का मूल रूप बनता है। पहले प्रारूपण बनेगा, फिर पत्र का मूल रूप बनेगा। तो ये पत्र का मूल रूप आता है, फिर उसके बाद जो अधिकारी है वो साइन करते हैं। ठीक है, ये तो पत्र का मूल रूप बता रहे, लेकिन इसके पहले इसका प्रारूपण तैयार हुआ होगा ऐसे ही, फिर उसको अधिकारी ने मान्य किया होगा, तब जाके वो साइन करता है। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण है आवेदन पत्र की पद्धति। आवेदन पत्र का प्रारूप कैसे बनेगा? यहाँ पर पत्र का पहला भाग प्रारंभ करें, यहाँ क्या लिखते हैं? सेवा में या प्रति में, फिर अधिकारी का पद या नाम जिसको हम पत्र भेजे उनका, जैसे यहाँ लिखेंगे, अगर आप लिख रहे हो तो प्रति प्राचार्य महोदय, प्राचार्य लिखेंगे। फिर कार्यालय शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगरवाला। पत्र का द्वितीय भाग में क्या आएगा? विषय में आप जो भी विषय देना चाहे, आप अवकाश के लिए आवेदन देना चाहे, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन देना चाहे, या अपना स्थानांतरण प्रमाण पत्र निकालने के लिए आवेदन दिया जाए, विषय आ जाएगा। संबोधन में महोदया, हमारे यहाँ प्रिंसिपल मैडम है तो महोदया। प्रति भाग में मुख्य बातें, मतलब मुख्य बातें क्या, जिस उद्देश्य से आपने आवेदन लिखा है, ये जो विषय जो दिया है, विषय से संबंधित मूल बातें यहाँ पर आई। और अंतिम भाग में आप निवेदन करेंगे कि कृपया इसको स्वीकार करें या न करें। आवेदन के हस्ताक्षर, आवेदन का नाम और आवेदक का पता और मोबाइल नंबर, इस प्रकार से ये आएगा। एक ये इसका उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने समझा प्रारूपण किसे कहते हैं, किस प्रकार से तैयार किया जाता है और इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये यहाँ पर आया। चलिए धन्यवाद। इसकी आगे की कक्षा, आगे की बात, आगे की जानकारी हम आगे अगली कक्षा में समझाएंगे।